केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक का उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज सोमवार को वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक का उद्घाटन किया। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रमुख MSCS की 100वीं बैठक है। जनरल सिंह ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य SDG तथा MSCS की थीम विषय में आगे स्वस्थ लोगों और पौधों के लिए सतत कृषि तथा खाद्य प्रणाली को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है। मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और पोषण संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बायो फोर्टिफाइड फसलों की किस्में अति महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में विभिन्न फसलों की बायो फोर्टिफाइड किस्मों की खेती की जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फसलों, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मिट्टी तथा जल विशेषज्ञता, कृषि मशीनरी के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ भागरूप संस्थानों और KVK की अखिल भारतीय उपस्थिति और किसानों की पहुंच का उपयोग पौधों, जानवरों, मनुष्य और मशीनों के साथ ICT इंटरफेस प्रदान करने के लिए की जा रही है। जनरल सिंह ने आग्रह किया कि G20 देशों को कृषि की टिकाऊ पद्धतियां के विविध क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जो फसल उत्पाद प्रणालियों के विविधीकरण, जल संसाधनों के प्रबंधन और उर्वरकों के कुशल उपयोग, बागवानी के प्रबोधन एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि उभरती डिजिटल तकनीकों का उपयोग G20 देशों और दुनिया भर में खेती को आसान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया है, जो श्री अन्न के लाभों से दुनिया को अवगत एवं जागरूक करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इसे जन आंदोलन बना दिया है और सभी G20 देशों से इस पहल के समर्थन करने का अनुरोध किया है। 18 अप्रैल मंगलवार को प्रतिनिधि डिजिटल कृषि और सतत कृषि मूल्य श्रृंखला कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विचार विमर्श करेंगे और MSCS विज्ञप्ति द्वारा G20 देशों के कम्युनिक में इस पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर G20 सदस्य देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA के लगभग 80 प्रतिनिधि और यूरोपीय संघ के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, वियतनाम तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FSB, OECD अध्यक्ष क्षेत्रीय संगठनों के AU, ADA, NEPAD, आसियान और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन CDR और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल लगभग 200 मीटिंगें होनी हैं G20 की भारत की अध्यक्षता के वर्ष में, बल्कि 200 से ज़्यादा ही होंगी, शायद 220, 225 तक भी पहुंच जाएं। और इसमें बहुत सारी जो कई मीटिंग्स हैं जिन्हें हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली आपस में मिलते हैं, उनकी बहुत सारी मीटिंगें होती हैं। तो हमको सबको अगर हम और जोड़ें तो शायद कम से कम इससे 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा विश्व के साथ एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इतने सारे बड़े देशों के सभी मुख्य प्रतिनिधि इन पर्सन आके हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं।